हैं, आज से ये कानून लागू हो चुका है। बीजेपी तू देख कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह के हो रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद का भी फैसला देखा है, हमने सीएनआरसी का भी फैसला देखा है। आज फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर इंतजार करने के लिए कहा जाता है तो हमसे हमारे उतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आज आपको लग रहा होगा कि इसके साथ हमारा क्या मामला है, ये तो मुतल्लियों का, ये तो दरगाहों के मामलात हैं, ये तो मस्जिदों के मामलात हैं। कल के रोज ये हो सकता है कि जैसे बिदर के अंदर मस्जिद पर ताला डाल दिया गया, यहाँ पर कुछ मामला बताकर मस्जिद के ऊपर ताला डालने की कोशिश हो सकती है। क्या तब निकलेंगे आप लोग? आज वक्त है, आज की जरूरत है, आज आप लोग सड़कों पर निकलें। इंशाअल्लाह ये जो कानून बना है किसान कानून की तरह, इसे भी वापस लेने की इंशाल्लाह ये हुकूमत को नौबत आएगी और जरूर लेंगे। ये जो प्रोटेस्ट कॉल किया गया है वक्फ अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ, ये कल कानून बन गया। इतनी अफरा तफरी में इसको पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास किया गया, फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी हो गई, उसकी मंजूरी भी हासिल हो गई, फिर उसके बाद में उसका जो है नोटिफिकेशन भी है, कल गैजेट में आ भी गया और वो पास हो गया। सारी चीजें हो गई हैं, आज से ये कानून लागू हो चुका है। अब ये कानून के बहुत सारे नुकसानात हैं जिसको आवाम तक पहुंचाना है। जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको आप ये मत समझिए कि ये बहुत छोटे मोटे प्रोटेस्ट हैं, इसमें लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। लोगों को इल्म मालूमात की कमी है कि ये कानून क्या कहता है, इसकी मालूमात की कमी है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट के जरिए लोगों के मालूमात में इजाफा हो रहा है और इंशाअल्लाह कल के रोज आने वाले दिनों में जैसा जैसा लोगों के अंदर इसके बारे में बेदारी आएगी, लोग इन एहतजाजों में जुड़ते चले जाएंगे और बड़े से बड़े एहतजाज गुलबर्गा के शहर में इंशाअल्लाह होंगे। धरने भी दिए जाएंगे, एहतजाज भी होंगे, ये सारी चीजें होंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मैं आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट की हिमायत में यहाँ पर शामिल हूँ। हम तमाम तर जो एहतजाज होने वाले हैं गुलबर्गा शहर में, उन तमाम की वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ होने वाले एहतजाजों की पूर्ण मुकम्मल हिमायत में है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर शामिल हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं कि ये कानून कितना खतरनाक है। ये आज आपको लग रहा होगा कि इसके साथ हमारा क्या मामला है, ये तो मुतल्लियों का, ये तो दरगाहों के मामलात हैं, ये तो मस्जिदों के मामलात हैं। मस्जिदें हम जाकर इबादत करते हैं और ये अल्लाह के नाम की गई वक्फ की जायदादें हैं जिसको हुकूमत हासिल करना चाहती है, अपने इख्तियार में लेना चाहती है और इसीलिए कानून लाया गया है। 22 लोग हैं जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल रहेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में शामिल रहेंगे, उसमें से सिर्फ 10 मुसलमान रहेंगे। बाकी के सारे जो बताया जा रहा है वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम रहने वाले हैं, यानी कि मेजॉरिटी क्या होगी वो आप देख सकते हैं। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी है। ये बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में इंशाल्लाह वक्त आने पर तफसीलात के जरिए आपके सामने बातें आती जाएंगी। एक जो है मुद्दा है वो आपके सामने वजाहत के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि एक क्लॉज इसके अंदर शामिल कर दिया गया है जिसको कहते हैं 3D क्लॉज। जो ये क्लॉज कहता है कि जितने भी हमारे जो औकाफी जायदादें हैं जो ASI के अंदर है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी आती हैं और वक्फ के अंदर भी आती हैं, आज से वो वक्फ के अंदर नहीं रहेंगी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि संभल की मस्जिद का हम लोगों ने मामला देखा, वहां पर क्या हुआ था, वो चाह रहे थे कि जो है वहां पर अपना इख्तियार आ जाए। आज ये कानून के जरिए उनका इख्तियार आ गया। मस्जिदें, चाहे वो जामा मस्जिद दिल्ली की हो, चाहे वो गुलबर्गा की जामा मस्जिद हो, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुकम्मल अब कंट्रोल हो गया है। कल के रोज ये हो सकता है कि जैसे बिदर के अंदर मस्जिद पर ताला डाल दिया गया, यहाँ पर कुछ मामला बताकर मस्जिद के ऊपर ताला डालने की कोशिश हो सकती है। क्या तब निकलेंगे आप लोग? आज वक्त है, आज की जरूरत है, आज आप लोग सड़कों पर निकलें। इंशाअल्लाह ये जो कानून बना है किसान कानून की तरह, इसे भी वापस लेने की इंशाअल्लाह ये हुकूमत को नौबत आएगी और जरूर लेंगे। आज से कुछ ही दिन कबल रात के 2 बजे राज्यसभा में एक काला कानून पास किया जाता है। वक्फ बिल के नाम पे मोदी और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मुसलमानों के शराई कानून में दखल अंदाजी कर दे रहे। पिछले 12-13 सालों से यही कर रहे हैं। इसलिए आज शहराने गुलबर्गा के नौजवानों ने
इस बिल के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट दर्ज किया है। मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं और इनकी हौसला अफजाई करता हूं। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारे गाइडेंस भी आ रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट करना नहीं है, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कोई फैसला नहीं आया है। तो मैं तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूं, हमने देखा है पिछले 30-40 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह के हो रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद का भी फैसला देखा है, हमने सीएनआरसी का भी फैसला देखा है। आज फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर इंतजार करने के लिए कहा जाता है तो हमारे उतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमारे सामने पिछले 6 महीने पहले जो बिल काला कानून किसानों के खिलाफ लाया गया था, किसान भाइयों ने, पंजाबी इनकलाबी किसान भाइयों ने जिस तरह पुरजोर तरीके से इसकी मुखालिफत की, उसी तरह से हमारे सामने वो मिसाल है। किसानों का बिल जिस तरह से गवर्नमेंट ने वापस लिया, आज उसी तरह से मुसलमानों की यूनाइट होकर ये जो भ्रष्ट सरकार है बीजेपी सरकार और इनके जो सहयोगी है, तमाम सहयोगी जेडीयू, जनता दल, आरजेडी, जितने भी इनके सहयोगी हैं, तमाम लोगों को जो है घुटनों के बल लाने का शहर गुलबर्गा के नौजवान और हिंदुस्तान का मुसलमान ये काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ आज जो प्रोटेस्ट रखा गया था उसी काले कानून के खिलाफ मैं बीजेपी सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि इस बिल से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है, ना तो मुसलमानों का होगा, ना तो हिंदू भाइयों का होगा, ना तो मुल्क का होगा। तो ये कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया है जो वक्फ बिल के खिलाफ है और ये मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। जिस तरह के बीजेपी सरकार आए दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ एक हमला बोल सकते हैं, वक्फ बिल लेकर, एनआरसी लेकर, हर चीज़ में हम मुसलमानों को एक तरह का टॉर्चर किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम सब एक है और हिंदुस्तानी हैं और हमारा दरगाहें, हमारे खबरस्तानें, मदरसे, ये सब हमारी हैं और आने वाले वक्त में भी हमारी ही रहेंगी। इसी तरह ये नाइंसाफ़ी ना की जाए और जितना जल्दी हो सके ये वक्फ बिल को वापस लिया जाए।